रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथों हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला के स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी। करीब 1 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाफिर चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपए लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपए में चलूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपए रखो, बाकी वहां पहुंचने पर दूंगी। और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कर अंदर चली गई। काफी देर तक वह लौटी नहीं तो रामदीन अकेले बैठकर परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नजर एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने आश्चर्य से फिर देखा। इस लड़की को मरे 8 साल हो गए, देखो फोटो पर माला डाली हुई है। ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने जेब में वो नोट डाल दिए और वह बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया।